रात के 2 बज रहे हैं, नींद नहीं आ रही, पर थके हुए हो और दिमाग में 2 साल पहले किसी ने जो कहा था वो बार बार चल रहा है, या वो बात जो तुमने कल किसी को बोली और अब तुम सोच रहे हो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने क्या सोचा होगा मेरे बारे में, कल का काम ठीक होगा या नहीं, क्या मैं सही इंसान हूँ? एक के बाद एक और तुम सोचते हो मैं पागल हो रहा हूँ क्या? ये सिर्फ तुम नहीं हो, दुनिया में बहुत सारे लोग रात को यही सोचते हैं, वही सवाल लिए, वही लूप लिए। इसका नाम है ओवर थिंकिंग। और आज मैं तुम्हें बताऊंगी ओवर थिंकिंग होती क्या है, तुम्हारा दिमाग इसको क्यों करता है, 5 साइन कि तुम ओवर थिंक कर रहे हो और वो 3 टेक्निक जो तुम्हारा दिमाग शांत करना सिखाएगी। तो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसा काम के बारे में बताऊंगी जो आज रात से ही तुम्हारी नींद वापस ला सकती है। सुनो, अर्जुन एक 22 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट कॉलेज में प्लेसमेंट चल रहा था। उसके सारे दोस्त एक एक करके प्लेसमेंट ले रहे थे। अर्जुन भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू अच्छा गया, पर घर आते आते दिमाग में एक लूप शुरू हो गया। जब उन्होंने वो सवाल पूछा, मेरा जवाब सही था क्या? मैंने टाई सही से पहनी थी क्या? थर्ड सवाल में मैं थोड़ा रुका था, क्या उन्हें बुरा लगा? मेरे दोस्त को तो ऑफर आ गया, मैं क्यों पीछे? रात के 3 बज गए, अर्जुन सो नहीं पाया। सुबह उठा, फोन चेक किया, सिलेक्टेड, अर्जुन सिलेक्ट हो गया था। वो पूरी रात उस चीज के बारे में सोचता रहा जो कभी प्रॉब्लम थी नहीं। यही है ओवर थिंकिंग, जो प्रॉब्लम है नहीं उन्हें भी रियल बना देती है। तो समझते हैं ओवर थिंकिंग होती क्या है। देखो, सोचना नेचुरल है, प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्लान बनाना ये नॉर्मल सोचना है। पर ओवर थिंकिंग में तुम वो चीज बार बार सोचते हो जिसके बारे में सोचने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। नॉर्मल सोचना एक सीधी लाइन है, प्रॉब्लम आई, सोचा, सोल्यूशन निकाला, आगे बढ़े। और थिंकिंग एक चक्कर है, प्रॉब्लम आई, सोचते रहो, सोल्यूशन नहीं, और वो चक्कर तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी नींद, तुम्हारी खुशी सब खा जाता है। अब एक सवाल सोचो, तुमने कभी फोन हाथ में लिया बिना किसी रीजन के और 30 सेकंड बाद सोचा मैं फोन क्यों उठाया? ये दिमाग का ऑटोमेटिक मोड है। और थिंकिंग भी इसी ऑटोमेटिक मोड में होती है। तुम डेलिबरेटली नहीं सोचते, थॉट्स खुद आते हैं एक के बाद एक। अब एक चीज नोटिस करो, जब तुम कोई मूवी देख रहे होते हो या कोई काम कर रहे होते हो जो पसंद है, तब ओवर थिंकिंग होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि उस वक्त दिमाग प्रेजेंट में होता है। मतलब ओवर थिंकिंग तब होती है जब दिमाग के पास प्रेजेंट में कोई काम नहीं होता और खाली दिमाग पास्ट या फ्यूचर में चला जाता है। इसलिए रात को सब काम खत्म होते हैं, दिमाग के पास कुछ नहीं होता, तब ओवर थिंकिंग सबसे ज्यादा अटैक करती है। इसलिए लोग कहते हैं रात को ज्यादा सोचते हैं। ओवर थिंकर की प्रॉब्लम यह नहीं है कि वो बुरा इंसान है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनका दिमाग जो है ही नहीं उसकी चिंता में बिजी है। अब 5 साइंस ध्यान से सुनो और खुद काउंट करो। साइन 1, रात को नींद नहीं आती, तुम थके होते हो पर दिमाग बंद नहीं होता। साइन 2, तुम डिसीजन नहीं ले पाते, खाना ऑर्डर करना हो, कपड़े लेने हो, छोटी छोटी चीजों भी। साइन 3, तुम बार बार सॉरी बोलते हो, कभी कभी बिना गलती के भी। साइन 4, तुम हमेशा वर्स्ट केस सोचते हो, फ्रेंड का कॉल नहीं आया, क्या वो मुझसे नाराज है? जबकि सच में वो बस बिजी था। साइन 5, तुम पास को बार बार जीते हो, साल पहले किसी ने कुछ कहा और आज भी वो याद आ जाता है और तुम उस मोमेंट को बार बार रिप्ले करते हो। अब हॉनेस्टली बताओ, कितने साइन थे तुम्हारे? 3 या उससे ज्यादा? तो तुम डेफिनेटली ओवर थिंक करते हो। जॉब मिल गई, सबने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर अर्जुन के अंदर एक नया लूप शुरू हो गया, क्या मैं इस जॉब के काबिल हूँ? नए ऑफिस में लोग मुझे क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? ये लूप 1 महीने तक चलता रहा। जॉब स्टार्ट होने से पहले ही अर्जुन मेंटली थक गया था। एक दिन उसकी माँ ने देखा, अर्जुन क्या हुआ? जॉब तो मिल गई, फिर भी उदास क्यों हो? अर्जुन के पास जवाब नहीं था, क्योंकि खुशी तो थी
पर दिमाग ने उसे फील करने ही नहीं दिया। यही है ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा क्राइम। वो तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी जीत, तुम्हारी सक्सेस सब छीन लेती है। अब वो 3 टेक्निक जो एक्चुअली काम करती है। पहली टेक्निक 5 4 3 2 1 मेथड। ये थेरेपिस्ट दुनिया भर में यूज करते हैं। जब दिमाग लूप में हो, ये करो। 5 चीजें देखो जो भी तुम्हारे सामने है। 4 चीजें चुनो, कुछ भी। 3 आवाजें सुनो, 2 चीजें सूंघो, 1 चीज टेस्ट करो। ये टेक्निक तुम्हारा दिमाग पास्ट और फ्यूचर से अभी इस पल में लाता है, और जब तुम प्रेजेंट में होते हो ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है। दूसरी टेक्निक वरी टाइम। यह कॉग्निटिव थेरेपी में यूज होती है। हर रोज सिर्फ 15 मिनट्स एक फिक्स टाइम सिर्फ चिंता करो। बाकी दिन जब भी कोई थॉट आए, खुद से कहो ये मेरा वरी टाइम नहीं है, बाद में सोचूंगी। इससे दिमाग को एक सिग्नल जाता है, सोचने का टाइम मिलेगा, अभी नहीं, और दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। और तीसरी सबसे पावरफुल टेक्निक 10-10-10 रूल। यह रूल सूजी वेल्स ने बनाया। जब भी कोई बात ज्यादा सता रही हो, खुद से 3 सवाल पूछो। 10 मिनट बाद क्या ये मैटर करेगा? 10 मंथ बाद क्या ये मैटर करेगा? 10 साल बाद क्या ये मैटर करेगा? जब तुम ये सवाल पूछते हो, दिमाग खुद पर्सपेक्टिव देता है। बहुत सी चीजें जो भी बहुत बड़ी लगती है, वो 10 साल बाद कुछ भी नहीं होगी। और जब ये समझ आता है, हल्का फील होता है। अर्जुन ने यह 3 टेक्निक ट्राई की। पहले कुछ दिन मुश्किल था, पर 1 हफ्ते बाद रात को नींद आई। और जॉब के पहले दिन जब कोई थॉट आया, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे, अर्जुन ने खुद से पूछा, 10 साल बाद मैटर करेगा? और दिमाग ने खुद जवाब दिया, नहीं। और वो पहले दिन अर्जुन मुस्कुराया। अर्जुन आज भी कभी कभी ओवर थिंक करता है, पर अब वो जानता है कब रोकना है। उसने एक बार खुद को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में उसने लिखा, जो भी चल रहा है दिमाग में, वो 10 साल बाद मैटर नहीं करेगा। पर ये पल जो तू ओवर थिंक में बर्बाद कर रहा है, ये वापस नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ आज रात तुम भी ये लेटर खुद को लिखो। वो सब लिखो जो तुम बार बार सोचते हो। फिर खुद से पूछो, 10 साल बाद मैटर करेगा? और देखो दिमाग खुद कितना हल्का हो जाता है। एक लास्ट बात, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ थोड़ा कंफ्यूज है, और तुम्हें उसे समझना है, तोड़ना नहीं। अगर आज की ये वीडियो ने तुम्हें एक बार भी फील कराया कि हाँ ये तो मैं हूँ, तो इस वीडियो को इस इंसान को भेजो जो रात को सो नहीं पाता। उन्हें बताइए वो ओवर थिंकर है। कमेंट में लिखो सिर्फ इतना, आज से मैं अपना दिमाग संभालूंगा। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना दिमाग से दोस्ती करो। धन्यवाद।